बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे हर कोई हैरान है। जिस नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने बूढ़ा, बीमार और लाचार जैसे शब्द कहे थे, आज वही तेजस्वी नीतीश की ताकत स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी का वो आत्मविश्वास जो उन्हें खुद की सरकार बनती दिखा रहा था, अब डगमगाने लगा है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, नौकरी और विकास के सपने दिखाकर जनता को साधने की कोशिश की थी। लेकिन भाई साहब, सोशल मीडिया पर नीतीश की योजनाएं चलाई और मदद पहुंचाई की रणनीति ने ऐसा वार किया कि तेजस्वी के सारे वादे फुस होते दिख रहे हैं। अब आलम यह है कि तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि अगर बहुमत में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने में उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश फैक्टर हावी है और अब विपक्ष भी उनके दरवाजे पर दस्तक देने की बात करने लगा है? पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में कहा कि सरकार बनाने के लिए अगर उन्हें नीतीश कुमार की मदद लेनी भी पड़ी तो वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि उनसे विनती करेंगे कि बहुत दिन आप सीएम रह चुके, अब मुझे 5 साल मौका दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि उनके ही नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। अगर विधायकों की संख्या कम पड़ी तो वो नीतीश कुमार की पार्टी से सहयोग की अपील करेंगे। ये पहली बार है जब तेजस्वी ने इस तरह की बात कही है, नहीं तो वो इसके पहले नीतीश कुमार की आलोचना ही करते रहे हैं और भविष्य में जेडीयू से किसी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार करते रहे हैं। गौरतलब है कि पहली बार साल 2013 में एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से हाथ मिलाया था। तब आरजेडी ने अधिक सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। हालांकि ये तालमेल 2017 में खत्म हो गया और नीतीश कुमार एनडीए में लौट गए। दूसरा मौका साल 2022 में आया जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के सहयोग से सीएम की कुर्सी पर बैठे। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बुनियाद रखी। हालांकि 2024 शुरू होते होते फिर उनका मन आरजेडी से भर गया और एनडीए में उन्होंने वापसी कर ली और तब से ही वो एनडीए के साथ हैं और ये दोहराते रहे हैं कि अब एनडीए कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले ही राजनीतिक जोड़ घटाव का नया अध्याय खुल चुका है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से ये उम्मीद जागी थी कि इस बार वो जरूर सरकार बना लेंगे, इस बार कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की जिसका लाभ उन्हें जरूर मिलता। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा किया, 200 यूनिट फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की भी बात कही। युवाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने युवा आयोग बनाने का वादा भी किया। उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मुफ्त में ऐसी चीजें देने के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यहाँ ये भूल गए कि नीतीश राजनीति के कम धुरंधर नहीं है। नीतीश ने समय के साथ अपने विचार बदले और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया, साथ ही युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। अब तेजस्वी जिस खेल की उम्मीद कर रहे थे वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। यही वजह है कि अब तेजस्वी को लगने लगा है कि शायद वो सरकार बनाने लायक विधायकों की संख्या नहीं जुटा पाएंगे, इसलिए वो अब नए समीकरण का जाल बुनते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव किस मोड़ तक जाता है और इस बार कौन बाजी मारता है। क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी को नीतीश की मदद लेनी पड़ेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।